प्रश्न 65। अष्टमंगल की पाटली की पूजा हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? समाधान 65। हमें अष्टमंगल की पाटली की पूजा नहीं करनी है, मगर अष्टमंगल से भगवान की पूजा करनी है। यानी कि अक्षत द्वारा भगवान के आगे अष्टमंगल का आलेखन करके अष्टमंगल से भगवान की पूजा करनी है। जिस तरह हम अक्षत पूजा करते हैं उसी तरह हमें ये अष्टमंगल आलेखन करके हमें अष्टमंगल से भगवान की पूजा करनी है, मगर अष्टमंगल की पाटली की पूजा करनी नहीं है। अष्टमंगल की पंचधातु की पाटली देरासर के गभारे में कब से रखने की शुरू हो गई है वो पता नहीं है, मगर वो पूज्य नहीं है, उसकी पूजा भी नहीं करनी है। और कई लोग उसको हाथ में लेकर के धूप की तरह भगवान के आगे धरते हैं, वो भी नहीं धरने का है। हकीकत में अक्षत की पूजा जब हम करते हैं उस वक्त अष्टमंगल का आलेखन करना है। पुराने देरासरों में अगर हम जाएंगे, मैंने पाटन में एक जगह पर एक देरासर में ऐसा देखा है कि वहाँ पर अष्टमंगल पाटला के ऊपर कोतरे हुए एम्ब्रोज किए हुए मैंने देखे। अगर किसी को अष्टमंगल का आलेखन करने का नहीं आता है तो उसके जो कोतरे हुए अष्टमंगल है वो पाटली में वो लोग चोखा भर देते हैं। इससे भगवान की अष्टमंगल की पूजा हो जाती है। आश्चर्य की बात यह है कि आज के समय में लोग जो अक्षत पूजा करते हैं उस वक्त जो स्वस्तिक वगैरह की पूजा करते हैं उसमें वो जात जात की डिज़ाइन बनाते हैं जो बिल्कुल भी करने जैसी नहीं है। क्योंकि वो डिज़ाइन करते वक्त डिज़ाइन करने वाले के मन में कितनी अच्छी डिज़ाइन दिखेगी ये भाव आता है, जबकि हमें अक्षत पूजा 4 गति का नाश करने के लिए करनी है। 4 गति का स्वस्तिक का पंखुड़ी वहाँ पर दिखने में जल्दी से आती नहीं, और श्रीफल जैसे आकार बना करके उसी में ही दर्शन ज्ञान चारित्र भी आ जाता है और सिद्धशिला भी आ जाती है। तो ऐसे आकार बनाते वक्त बनाने के मन में ये आकार अच्छा हुआ ऐसा रहता है, मगर हकीकत में हमें ये 4 गति का नाश करने के लिए दर्शन ज्ञान चारित्र की आराधना है, और ये आराधना द्वारा हमें मोक्ष में चले जाना है। ये भाव जो हमें अक्षत पूजा के वक्त भाने का है वो भाव तो वहाँ पर रहता ही नहीं। इसलिए गहुली सिर्फ अक्षत द्वारा स्वस्तिक बनाने की 3 ढगलियाँ रखने की 3 ढगली की जगह पर भी हमें ये नहीं करना है कि दर्शन हो तो वहाँ पर मंदिर बनाना, ज्ञान हो तो सापड़ा और पुस्तक बनाना, चारित्र हो तो रजोहरण वगैरह बनाना, क्योंकि वो निकाल देने में हमें दोष लगता है। यहाँ कई लोग ऐसी आशंका करते हैं कि तो फिर सिद्धशिला निकाल देते हो, तो उनको वो मालूम नहीं है कि जो चीज़ शास्त्रों में करने की विहित बताई है वो करने और मिटाने में कोई दोष नहीं लगता है, मगर नहीं करने का बताया है वो अगर हम करते हैं तो वो मिटाने में हमें
उसका भंग का, उसका नाश करने का, उसकी हत्या करने का दोष लगता ही है। इसलिए हमें जो अष्टमंगल बनाते हैं उसमें भी मत्स्य युगल आलेखन करते हैं और बाद में मिटाते हैं। तो मत्स्य युगल जो पंचेंद्रिय जीव है वो भी करने का विधान है, इसलिए किया जाता है और बाद में उसको हम मिटा भी सकते हैं क्योंकि विहित है। शास्त्र विहित वस्तु में ऐसी दलीलें नहीं करनी चाहिए और शास्त्र विहित वस्तु के आधार से हमारे मन में जो तुक्के उठते हैं वो नई नई चीज़ें हमें तो बिल्कुल भी बनानी नहीं चाहिए। वो नई चीज़ बनाते हैं और आधार देते हैं मत्स्य युगल का, मगर ऐसा आधार देने वाले को वो मालूम नहीं है कि ये विहित है और अविहित है। इसलिए हमें अष्टमंगल का सिर्फ आलेखन करना है, जो इससे ही अष्टमंगल की पूजा हो जाती है।